reaction of carboxylic acid with ammonia to form acid amide. तो देखो RC डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या पार्ट है? क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब दिस इज नॉट एसिडिक करेक्टर, तो यहां पर लेंगे। वैसे तो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, पर यहां से OH निकल रहा है, तो यहां H, ये NH2 दैट इज अमोनिया। तो एक तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो क्या निकल गया? H2O, और साथ में क्या बना? RC डबल बॉन्ड ONH2। लेकिन आपके बुक में H2O बाहर निकल गया, इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड। लेकिन आपके बुक में ना ऐसे दिया हुआ है, पहले RCOOH लिया, अमोनिया लिया, ये एसिड है, ये बेस है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, तो NH4 बन गया। अब इसको हीट जब करते हैं तो देखो क्या होता है, यहां से H2 और यहां से एक O, क्या निकला? H2O, बच गया RCONH2। तो क्या बचा हमारे पास? RCONH2 प्लस H2O। समझ गए? तो बुक में आपका ऐसे दिया हुआ है। अगर हम यहां पर अब जो भी चेंज करोगे, ये चेंज करोगे बस। यहां मैंने ले लिया CH4, बाकी COOH। तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? इस तरह से लिख दूं, ऐसे लिख दूं, जैसे समझ में आ जाए। यहां देखिए HNH2, सीधा यहां से डायरेक्ट निकाल दो, यहीं पे हीट करके, और लिख लो CH3CONH2। इसका नाम है एसिटिक एसिड, और इसका नाम है एसिटामाइड। H2O बाहर निकल गया। अब यहां देखो, दिस इज बेंजोइक एसिड। ये क्या है हमारा? बेंजोइक एसिड। यहां हमने NH3 के साथ रिएक्शन कराया, तो मैं इस हिसाब से लिखता हूं। कैसे? इसके अकॉर्डिंग टू। तो देखो ऐसे बनेगा, COONH4। मैं ऐसे लिख दूं। मैंने क्या किया देखो, R की जगह पे क्या ले लिया? बेंजीन, बाकी COOH NH3 यहां पे क्या होगा? R की जगह पे ये आ गया, और ये COO, तो COO है ही, और NH4 आ गया। अब आप यहां पर इसको हीट करो, तो क्या निकाला था आपने? H2O। तो ये बनेगा CONH2, दिस इज बेंजामाइड, बेंजामाइड, और साथ में क्या निकला? H2। ठीक है, लिख लीजिए। क्या? CH3 है, किसी एक कार्बन का होता है? बताओ बताओ। थैलिक एसिड, या तो कॉमन नेम में थैलिक एसिड कहेंगे, या बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता तो बेंजोइक एसिड लिखते, लेकिन दो है तो दोनों का नाम देना पड़ेगा आपको, इसलिए बेंजीन 1 और 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे। तो दिस इज कॉमन नेम, और नहीं तो बेंजीन 1,2 डाई
कार्बोक्जिलिक एसिड। अब हमने लिया यहां पर एक NH3 और NH3, कितना अमोनिया लिया? तो ये बनेगा COONH4 और COONH4। अब NH4 को अमोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं? और थैलिक एसिड था तो उसको थैलेट कहेंगे, अमोनियम थैलेट। इसका नाम है अमोनियम थैलेट। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहां से H2O बाहर निकल गया, तो यहां बच जाएगा CONH2 बचेगा। सेम यहां भी बचेगा CONH2। तो क्या निकलेगा? -2H2O। सीधी समझ में आया? मिसी क्या समझ में आया? दोबारा बताऊं? आ गया सर। समझ में आ गया? जैस्मीन, यहां से 2H लिया, एक O, H2O निकल गया। ऐसे ही यहां से 2H, एक O, यहां बचा NH2 और ये CO, यानी दोनों पे CONH2 बचा। तनीष समझ में आ गया? तनीष के? और ये मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखूं? मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे है, देखो C डबल बॉन्ड ONH4 ऐसे होता है। ऐसे ही C डबल बॉन्ड ONH4 ऐसे था। ये स्ट्रक्चर है इसका। यहां से मैंने एक H2 और ये O बाहर निकल गया, और ये NH2 इससे आके जुड़ गया, तो वो बना। इसका नाम है थैलामाइड, PHTHA, यानी साइलेंट है पीएच। अब एक और चीज ध्यान देना है, इसको फर्दर में हीट करूं, ध्यान से समझना है। यहां से NH2, यहां से, और यहां से H ले लो, यहां का एक H, यहां NH2, क्या निकला? NH3 अमोनिया। यहां बचा क्या? NH, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। और नहीं तो यहां से NH2 ले लो, यहां से H ले लो, तब भी अमोनिया निकलेगा, और ये NH इन दोनों से ज्वाइंट हो जाएगा, यानी ऐसे बनेगा। देखो ये ऐसे C डबल बॉन्ड NH, बाहर क्या निकला? अमोनिया। इसका नाम है PHTH, थैली एमाइड। उसका नाम क्या था? थैलामाइड। इसका नाम क्या है? थैलियमाइड। और इसका इस्तेमाल अगले चैप्टर में करेंगे जब हम अमाइंस की प्रिपरेशन करेंगे, जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैली एमाइड सिंथेसिस, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा अगले चैप्टर में। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन इससे बनता है, सेकेंडरी नहीं बनता है, एलिफेटिक बनता है और एरोमेटिक नहीं बनता है, ऐसा क्यों? रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये यूज करेंगे हम, गैब्रियल थैली एमाइड। बुक दिखाओ, दिखाता हूं, जिसके पास बुक है वो देख सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of P2O5, P2O5 और
concentrated H2SO4 to give acid anhydride. क्या बनाएंगे हम? एसिड एनहाइड्राइड. ये बताओ, एमाइड हमने किससे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो उसका बच्चा है ना वो, तो डेरिवेटिव कहते हैं. एसिड क्लोराइड किससे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो एसिड हैलाइड कहते हैं क्लोराइड को, तो वो भी डेरिवेटिव है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. एसिड एनहाइड्राइड बनाने जा रहे हैं और ईस्टर भी बनाएंगे. ये भी दोनों एसिड से बना है, इसलिए भी एसिड के डेरिवेटिव से. तो हम लिखेंगे यहां देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. कितने मोल मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड? 2 मोल. और यहां डाल दिया मैंने P2O5. अगर आपको पसंद नहीं है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और करेंगे हीट. तो ये बाहर निकाल दूं मैं. क्या निकला? H2 निकल गया. तो क्या बचा बताइए नैतिक जी? मैं R लिखूं, आगे C डबल बॉन्ड O लिखूं, फिर यहां O लिखूं, फिर नीचे C डबल बॉन्ड O लिखूं, फिर यहां R लिखूं. इसको और करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, R C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O. चलेगा? नहीं चलेगा. और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, RCO का होल ट्वाइस O, तो सही है. क्या नहीं आएगा बेटा? ये हमने इन दोनों को ना एक साथ लिख दिया, एक इसको और इसको. हाँ, यहां ट्वाइस आएगा. ठीक है. और यहां एक चीज लिख सकते हैं, पूछो क्या? क्या निकला साथ में? H2O. तो अगर मैं यहां देखो ध्यान से बेटा, ये देखो क्या, ये बताओ, इसका नाम है अल्केनोइक एसिड. लिख सकता हूं मैं, अल्केनोइक एसिड लिख दूं. ठीक है. और इसमें अल्केनोइक एसिड में से क्या रिमूव किया आपने? H2O को रिमूव करने को एनहाइड्राइड कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर. तो जो बच गया उसको क्या कहेंगे हम? एसिड एनहाइड्राइड, यानी अल्केनोइक एनहाइड्राइड बोल सकता हूं मैं. यहां लिख दूं अल्केनोइक एनहाइड्राइड. कोई दिक्कत? अच्छा, अब एग्जांपल ले लूं मैं यहां पर, ध्यान देना. यहां एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O OH. यहां CH3 डबल बॉन्ड OS. और हमने ये कर दिया, तो ये बाहर निकल जाएगा. तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O. इसका क्या नाम है बताओ? मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहूं तो चलेगा? क्योंकि ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है. हाँ, किसका? इसका इथेनोइक एसिड. ये इथेनोइक एनहाइड्राइड. होता क्या है देखो, इधर कितने कार्बन है? तो इथेनोइक बोल के एनहाइड्राइड बोलोगे तब पता चल जाएगा कि दूसरे तरफ भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है. अगर अलग अलग होगा तो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे ना. बन सकता है फॉर्मिक एसिड से, वो बना देता हूं, अभी बताता हूं, रुक जाओ. तो इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है. अब यहां देखो, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3CO का होल ट्वाइस हो. लिख दूं? ऐसे लिख सकता हूं है कि नहीं? चलिए लिखिए, आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद आगे बता दो. एस्टेरिफिकेशन
of carboxylic acid to form ईस्टर। ठीक है, तो देखो आर सी, पता ना कैसे बनता है ईस्टर, ये तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से। किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो यहां देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या है, कार्बोक्सिल। आप इसको यहां एच भी ले सकते हो, यहां ए आर भी ले सकते हो, पीएच लिख दो चलेगा। पीएच मतलब होता फिनाइल, मतलब बेंजीन, एच ए आर, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां ले लिया हमने एच ओ, आर डैश ले लेते हैं, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। तो इसको क्या कहोगे आप, अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये बाहर निकलता है और क्या बनेगा, पीएच, जो कि बेंजीन लिख सकते हो आप यहां, एच या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ईस्टर प्लस H2O, इसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो जैसे CH3 हमने लिया, सी डबल बॉन्ड ओ लिया, ओ एच ले लिया, अब प्लस एच ओ CH2CH3, ये बाहर निकल गया इसके प्रेजेंस में, तो बनेगा CH3 COOCH2CH3 प्लस H2O। ये तो जानते हो कि इथाइल एसीटेट कहते हैं इसे, इथाइल एसीटेट। तो दिस इज इथाइल एसीटेट, ये या इथाइल इथेनोएट। अब एक आता है एंट्रेंस में, यहां नहीं आता है, जिसका नाम है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ये क्या था, एस्टेरिफिकेशन, और एक आता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। क्या लिखा हमने, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन ester is called ट्रांसफिकेशन। जैसे यहां देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 है, हमने लिया यहां पर HO CH2CH3। लिखो मत, समझो, इधर समझ लो, इसमें कौन सा के ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, यानी मिथेनॉल जुड़ा है यहां। ये क्या है, इथेनॉल है। यहां क्या डाला हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बाहर निकल जाएगा, कौन सा, समझ लो, ये बाहर निकल गया, मिथाइल इथेनोएट। अब इथाइल इथेनोएट बन जाएगा, तो बन गया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3 और प्लस CH3OH। तो हमने क्या बना दिया, मिथाइल इथेनोएट से क्या बनाया आपने, इथाइल इथेनोएट। दिस इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अब इसकी हमने एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, बोर्ड में आता है।
mechanism of esterification of carboxylic एसिड। तो सबसे पहले हम लेंगे H2SO4, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बन गया। अब क्या करोगे, देखो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहां हमने क्या ले लिया, H प्लस, यहां लोन पेयर है, ये कहां अटैक करेगा, लोन पेयर पे, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H H, एक लोन पेयर बचा हुआ है और ये प्लस। ये समझ में आया, बताऊं दोबारा, देखो हमने इसको ब्रेक किया पहले, तो एसिड है तो किसमें ब्रेक होगा, H प्लस में। ये H प्लस क्या है, एक्वस, ये भी एक्वस, और ये था लिक्विड, इसको पानी में डाला हमने, किस में डाला, एक्वस। इस ये H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो किधर जाएगा वो, जहां इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आके इस पे अटैक किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसका तो वैलेंसी पूरी हो गई, इलेक्ट्रॉन किससे लिया इसने, ऑक्सीजन से, इसलिए इसका प्लस कहां चला गया, ऊपर। अब अगले स्टेप में क्या करोगे आप, यहां देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, क्या बना, और प्लस यहां आया, तो मैं ऐसे लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस और H2O। इस किसका, इसका नाम है एसिटोनियम आयन, एसिटोनियम आयन कैटायन है ना, इसलिए। अब हमने लिया है, देखियो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस है, अब किसके पास जाएगा, तो यहां पर CH2 CH3 लिया हमने, आपकी मर्जी, आप मिथेनॉल भी ले सकते हैं, प्रोपेनॉल ले सकते हैं, मैंने क्या ले लिया, इथेनॉल। यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक करे तो क्या बनेगा, ये CH3 बन गया, ये C डबल बॉन्ड O, अब ये O, यानी इससे इसका बॉन्ड बन गया आपस में, और यहां H है नीचे, अभी एक लोन पेयर मौजूद है, फिर ये वाला बॉन्ड, और फिर CH2 और CH3, देखो सही है, और प्लस कहां आया, यहां आ गया, समझ में आया। अब क्या करें, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन को इसको दे दूं, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया कि न्यूट्रल हो गया, और ये H प्लस हो गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, और क्या निकला, ये ईस्टर बन गया, नैतिक जी ईस्टर बना, खो जाते हो तुम मुंगेर लाल के भाई की तरह। अब H प्लस लिया आपने, HSO4 नेगेटिव लिया, क्या बना, H2SO4, समझ में आ गया। दिस इज द एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, एस्टेरिफिकेशन का पेपर में 2 नंबर में आता है।